औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शो दैट y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1/e। यानी इसने पहले से ही बता दिया कि आपने जो है डिस्कशन जो करनी है वो यहाँ इसके हिसाब से करनी है। इसके अंदर यानी कि x इज़ इक्वल टू 1/e आपका क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को आपने साबित करना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मफहूम ये है कि अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं तो जो सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे हम इसका, और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के बाद इसकी वैल्यू को हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर उसका आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है यानी नेगेटिव आ जाता है तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहती हैं, हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन वैल्यू रखेगा। यानी इसने खुद ही जो है वो आपके पास क्या कहती हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक सूरत हाल देखें किस तरीके से करते हैं। एक्चुअल यहाँ पे हो चुका है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। यानी क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1/e जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके हासिल करेंगे। सबसे पहले हमने ये कहा जी कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं लेकिन उसमें शायद मुश्किल आ जाए, इसमें आसानी है आपके पास। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप नंबर वन हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, यानी dy/dy जिसको हम f' भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, यानी ये u/v फॉर्म है। अगर u/v फॉर्म हो तो फार्मूला जो है वो हमारे पास ये होता है कि u यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट u इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x यानी नोमिनेटर, और फिर उसके बाद v इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर x, और आपके पास अब u डैश क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो तो जो नेचुरल लॉग में लिखा हुआ होता है यानी नेचुरल लॉग के साथ जो लिखा होता है उसको उल्टा देते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि u डैश x को उल्टाया पहले फिर इसी का डेरिवेटिव आगे लिख दिया जो भी यहाँ लिखा होता है। बाकी आप जिनसे ज़रूर फार्मूले को देख लीजिएगा। v डैश हमारे पास क्या कहती हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इसको जो है ना हम यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ को यानी कि 1 आपके पास इसे 2 कह लें, ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास थर्ड कह लेते हैं v को हमारे पास, और v डैश को फोर्थ कंसिडर कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास हमें मालूम है कि du और v क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है वो मैं लिखता हूँ आपके सामने 1/v का स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। ये हम ना यहाँ से एक वर्क करना शुरू किया है ताकि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे वैल्यू रखें जी इसकी, इसको हम फिफ्थ कह लेते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक फिफ्थ है। उसके बाद इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी u डैश की ये सारी वैल्यूज़, ये 1 है हमारे पास 1, फिर 2, और देन आपके पास थर्ड, और देन आपके पास फोर्थ इन फिफ्थ में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका जो डेरिवेटिव होगा यानी इसको हम f' भी कह सकते हैं f'। तो आपका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा हमारे पास से 1/v का स्क्वायर, v की वैल्यू x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट बिगिंस u डैश हमारे पास क्या है 1/x, तो 1/x आ जाएगा, और v हमारे पास क्या है vx है, यहाँ x लिखा जाएगा, माइनस आएगा फार्मूले का, u हमारे पास क्या है नेचुरल लॉग ऑफ x, और v डैश हमारे पास क्या है वो 1 है, यानी ये 1 हमारे पास होगा, लिहाजा ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ये फार्मूला हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर f'। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो इस पर काम करने की। x से कैंसिल हुआ 1 आ गया, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यही डेरिवेटिव हम यहाँ लिख रहे हैं जी, यहाँ भी लिख देते हैं 1/x का स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव है, और उसके बाद 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको हम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं कि ये रीज़न है जी हमारे पास कि हमने ये डेरिवेटिव कैसे लिखा, यानी ये डेरिवेटिव कैसे लिखा उसकी रीज़न हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सामने रखी। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, स्टेप नंबर 2 ये है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। स्टेप नंबर 2
किसका डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएट किसको, डेरिवेटिव को हम करना है, इसका कोई नंबर दे लेते हैं जी, हम इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी, f डबल डैश x और इसके ऊपर अब फिर दोबारा क्वोशंट रूल अप्लाई किया जाएगा। ये देखें क्वोशंट रूल के अंदर ये हमारे पास, इसको लिख लें या इसे लिख लें, ये विजिबल ज़्यादा है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। इसमें जो आपके पास है u जो है वो नोमिनेटर होता है। नोमिनेटर क्या है, 1, ये 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको हम u कह लेते हैं। u इज़ इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और उसके बाद v क्या है जी हमारे पास, v जो है वो डिनोमिनेटर होता है, वो x स्क्वायर है हमारे पास। v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनके पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जी। u डैश यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जो नेचुरल लॉग के साथ होता है, इसको उल्टा लेते हैं और साथ इसका डेरिवेटिव जो है वो लिखते हैं। तो ये u डैश हमारे पास ये आ गया जी -1/x, और उसके बाद v डैश यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि 2x आ गया। अब हमारे पास फार्मूला पहले से लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे जो ये लिखा है 1/v का स्क्वायर u डैश v माइनस u v डैश। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, इसके अंदर f डबल डैश के आगे ये हमारे पास v, इसमें v क्या है इस सवाल के रेफरेंस से, अब इस सवाल से कर रहे हैं, v हमारे पास होगा जी x स्क्वायर का रेज का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको भूल जाएं, आप सिर्फ इस फार्मूले को देखें जो ये फार्मूला लिखा हुआ। तो उसके बाद इनटू u डैश हमारे पास क्या है -1/x, ये -1/x आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है v क्या है वो x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या लिखा है जी, माइनस लिखें, ये माइनस हम लिख रहे हैं, u फिर u क्या आ गया वो हमारे पास ये है, इसमें u चूँकि हम सेकंड डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं और ये फार्मूला सिर्फ सामने रख के एडवांटेज ले रहे हैं। तो u जो है वो हमारे पास 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। उसके बाद फिर v डैश हमारे पास 2x है, तो यहाँ पे 2x आ गया जी। तो ये आया जी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, पहले इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं कि जी हमने ये रीज़न्स पेश किए हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको सामने रखते हैं जी, इसके अंदर f डबल डैश x। अभी स्टेप नंबर हमारे पास 2 जो है वो कंटिन्यू है और इसका डेरिवेटिव ये हमारे पास आया। तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास 1/x⁴, ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर पावर पे पावर हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। ये ऐड नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 4, ये इस वजह से 4 आया। अगर कोई स्टूडेंट क्या है 2 + 2 लिखा है तो ये गलत है, पावर पे पावर होगी तो वो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। अब उसके बाद ये -x रह जाएगा। क्यों x रह जाएगा, क्योंकि ये देखें आपके पास ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो -x। उसके बाद ये -2x से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -2x और प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारे पास मज़ीद सिंपलीफाई कर दें, f डबल डैश x 1/x4 और ब्रैकेट में -3x और प्लस नहीं, ये हमारे पास क्या होगा, हाँ जी -3x ही होगा। ये -x और फिर -2x -3x और यहाँ पे 2x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 2x नेचुरल लॉग ऑफ x से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड होगा अगर होता। लेकिन यहाँ पे यानी मकसद, मेरा कहने का मकसद है कोई स्टूडेंट यूँ ना करे कि 2x -3x -x लिख दे, जो कि गलत होगा। याद रहे कि 2x पहले मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस के ऊपर है, 2x पहले मल्टीप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ x से, फिर उसके बाद -3x में ऐड होगा। उसके बाद इसे हम थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। स्टेप 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। स्टेप 1 था फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना और स्टेप 2
सेकंड डेरिवेटिव। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 3। इसी तरह आप कीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर भी। एफ डैश एक्स आपके पास 0 पुट करना है, किस में जी, इन 2 में। ये 2 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 में पुट करेंगे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 0 और 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल ये रह जाएगा, यानी कि 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो सा होगा 0 इज़ इक्वल टू 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। अब फ़िलहाल ये हमारे पास आ गया जी नेचुरल लॉग, इसको दूसरी तरफ ले जाएं ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इज़ इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो हमारे पास रह गया जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब ये किसके इक्वलेंट होता है, 1। आप देख लीजिएगा कि 1 जो होता है नेचुरल लॉग ऑफ ई के इक्वलेंट होता है, यानी मैं लिख भी देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, लिख कर 1 होता है। अब नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ई आया। इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। एक और बात मैं कहता चलूँ कि ये नेचुरल लॉग, इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाना कि ये बेहतर लफ्ज़ नहीं है मैथमेटिक्स में कि ये कैंसिल हो गए तो लिहाजा x इज इक्वल टू ई लिख दें। यहाँ लिखेंगे जब हम एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड्स पर तो आपके पास x इज इक्वल टू ई आंसर आता है, लिहाजा ये एंटी लॉग लेने की वजह से ऐसा हुआ फ़िलहाल। लेकिन आपको याद करना है तो नेचुरल लॉग से कैंसिल कर दें, लेकिन इट इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक आया हमारे पास, जबकि हमने पिछले सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था एक्सरसाइज 12.9 का, उसमें क्रिटिकल पॉइंट इन्फिनिट आए थे। फ़िलहाल ये सिंगल हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में स्टेप नंबर 4 ये करना है। ये याद रखिएगा, स्टेप नंबर 4 कि हमने ये करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई ना करें, जब आपके पास नेचुरल लॉग पे काम करना हो, नेचुरल लॉग अगर आपके क्वेश्चन में आ गया और उसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा रहा है तो आप हमेशा याद रखिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हैं, उसके ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आपके पास आता है कि रिलेटिव मैक्सिमा निकालो या रिलेटिव मिनिमा निकालो, तो फिर उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई ना करें। ये नहीं कह रहे कि कभी वो बहुत आसान हो जाते हैं, कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यहाँ बेहतर रहता है, जहाँ पे आपके पास नेचुरल लॉग आ जाएँ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। ये मैं सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखें जी, आगे आपने जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको हमने x इज इक्वल टू ई, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड डेरिवेटिव में, यानी कि इसमें, और इसका आंसर चेक करना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो f डबल डैश ई x इज इक्वल टू ई कितनी जगह पर है, x कितनी जगह पर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जगह पर e आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 ओवर e रेज़ टू पावर 4 और -3, और यहाँ पे e आ जाएगा -3e प्लस 2, आगे यहाँ पर भी e आएगा और इधर नेचुरल लॉग ऑफ e। ये हमारे पास होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये स्टेप। उसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्विवेलेंट है, हमने बताया था वो 1 के इक्विवेलेंट है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो f डबल डैश एक्स यानी कि f डबल डैश ई सॉरी यहाँ पर 1 ओवर e रेज़ टू पावर 4 और -3e प्लस 2e इंटू 1 ये नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू यहाँ पे रखी, इसकी वैल्यू ये हमारे पास। तो आपके पास ये आ गया। मज़ीद सिंपलीफाई करें तो f डबल डैश ई आपके पास होगा 1 ओवर e रेज़ टू पावर 4 इंटू ये -3e है, ये प्लस 2e है, तो -1e इसका जवाब होगा। 3 में से 2 निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो -1 ही आएगा, साइन इसकी है नेगेटिव की। तो उसके बाद आगे हमारे पास क्या आएगा, इसे मज़ीद सिंपलीफाई कर लें। f डबल डैश ई, ये e 4 है, ये e है, एक कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा और यहाँ 4 है, इधर 1 है, पावर 1 है, तो इसका मतलब e रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा।
अब आप कैलकुलेट, ये नेगेटिव आ गया क्योंकि ई पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, सिर्फ एक नेगेटिव हमारे पास है, वरना आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक कर लें 1/e, लेकिन इतना टाइम नहीं है होता आपके पास भी एग्ज़ाम के अंदर, तो लिहाजा ये याद रखिए कि 1 भी पॉजिटिव, ई की पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव की पावर क्यूब वो भी पॉजिटिव आएगी, और उसके बाद माइनस हमारे पास है, ये माइनस हमारे पास है तो लेस देन 0 आंसर आ गया, यानी नेगेटिव आ गया। अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट यानी जो x इजिकल टू ई है उसके ऊपर उसका जवाब नेगेटिव आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमम हम उसे कहते हैं। रिलेटिव फंक्शन इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, यानी फंक्शन इज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इजिकल टू ई, जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू जो है ना y कोऑर्डिनेट हम निकालना है, पुट x इजिकल टू ई इन किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपका फंक्शन है, यानी ये 1, इसमें ये 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो रखें जी जहाँ ई है, एक यहाँ पर ई है, एक यहाँ पर ई है, एक यहाँ पे ई है, तो रिप्लेस करते हैं जी। पहले इसका नंबर लिख लेते हैं इन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोई पूछे हमसे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम उससे बताएंगे कि भाई हम x की वैल्यू तो है हमारे पास, ये वाली x इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी हमें जन से मालूम करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ गया जी, इसके अंदर x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इसमें e 1 में पुट करें जी, तो f ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e ओवर e। नेचुरल लॉग ऑफ e किसके बराबर है, 1 के, नेचुरल लॉग ऑफ e ये 1 के बराबर है, और यहाँ e आ जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसको हम y कोऑर्डिनेट भी कहेंगे, कि ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। ये वैल्यू हमने रखी इसके अंदर 1 में, आप देख सकते हैं कि 1 में हमने ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की है। आप दोबारा वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, वरना ये नज़र आ रहा है कि इसमें यहाँ e रखा, इधर e रखा। उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू जो है वो 1 रखी। तो अब आपके पास क्या सूरत हाल होगी जी, यहाँ पर अब ये कोऑर्डिनेट आया x और y, यानी x की वैल्यू e आई है और y की वैल्यू 1/e आपके पास आई है। ये देखें जी, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि फंक्शन f ऑफ x, यानी यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x इज़ मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल एट दिस पॉइंट कौन सा है जी हमारे पास, ये e, ये वाला पॉइंट e 1/e हमारे पास होगा। यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट होता है, लेकिन इसके अंदर शुरू में ना मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/e लिख दिया था, 1/e नहीं e है, सिंपल x इज इक्वल टू ई, और जो कि हमने कैलकुलेशन के ज़रिए भी साबित किया कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो x इज इक्वल टू ई आया था, 1/e नहीं आया था। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।